हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के वीकली एनालिसिस में आप सबका वेलकम है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी बैंक पूरे हफ्ते के लिए कैसे नजर आ रहा है, हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए, और निफ्टी 50 के लिए भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे कि मंडे हम मार्केट को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं निफ्टी बैंक के मंथली चार्ट से। एक लॉजिक के साथ समझेंगे, फिर मैं आपको लेवल्स दूंगी। वो लेवल्स को हमेशा की तरह आप अपने ट्रेडिंग व्यू में या जो भी चार्ट आप यूज करते हैं उसमें प्लॉट कर लीजिए। अगर आपने हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंट्राडे में चेंजेस होते हैं वो मैं वहां पर अपडेट कर देती हूँ, उससे आप अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं दोस्तों। शुरू करते हैं आज के वीडियो से। समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी बैंक के मंथली चार्ट से। देखिए, निफ्टी बैंक अभी भी बुलिश है। इनफैक्ट निफ्टी भी बुलिश है, निफ्टी बैंक भी बुलिश है। हमारे मार्केट्स अभी तक ज्यादा कमजोर नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। अभी तक हमने हमारा ऑल टाइम हाई जो है निफ्टी बैंक में इनफैक्ट उसको ब्रीच करके हम नया ऑल टाइम हाई नहीं लगा पाए हैं। और देखा जाए तो अगर आप ये पूरे कैंडल को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हम निफ्टी बैंक में मंथली चार्ट में एक रेंज के अंदर चल रहे हैं, जिसका जो लोअर rather the bottom of the range is somewhere around 44,800 45,000 and the top is 48,300 के आसपास। तो इसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं हम घूम रहे हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अगर हमने ये वाला जो ऑल टाइम हाई है वो निकाल दिया ना, तो हम हो सकता है कि मार्च के महीने में एक अच्छा खासा अपसाइड का रैली देखें निफ्टी बैंक में। और मुझे लग रहा है कि हम आने इस महीने में एक अच्छा बुल रैली देखेंगे। अगर ऐसा नहीं, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो हमें अगले 4-5 महीने में क्या होता है इससे हमारा कोई कंसर्न होना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे अगर हमें इंट्राडे प्लान भी करना है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट का व्यू हम अच्छी तरीके से समझ पाए, डायरेक्शन समझ पाए, ताकि हम इंट्राडे में एक डिसेंट गेम प्लान बना सके उस दिन के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है कि हम एक अच्छा खासा बुल रैली देख सके ये महीने में, ये एक पॉसिबिलिटी है और जो मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है। लेकिन अगर ये महीने का जो ओपनिंग है जो कि समवेयर अराउंड 46,200 है, ये वाले लेवल को अगर हमने ब्रीच करके हम नीचे की तरफ आ गए तो ऐसा भी हो सकता है कि हम आने वाले टाइम में और ज्यादा कमजोरी देखें मार्केट में। लेकिन मुझे उसका पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसी महीने में हम ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में देख सके। तो फिलहाल हमें मंथली चार्ट देख के नजर आ रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज के अंदर है। बस इस रेंज का ब्रेकआउट वो जिस तरफ भी दे रहा है उस तरफ हमें स्ट्रांगली निकल जाना है। आ जाते हैं वीकली चार्ट पे। अगर वीकली चार्ट को भी अगर आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट एक अच्छा खासा पिछले 4 हफ्तों से काफी डिसेंट एक ग्रीन क्लोजिंग दी है जो स्ट्रांग नजर आ रहा है। लेकिन जब तक ये वाला हाई निकल के ऊपर नहीं जाएगा हो सकता है कि हम मार्केट में ज्यादा नया ऑल टाइम हाई नहीं देखेंगे। अब देखते हैं कि कल के लिए मार्केट किस तरह से ओपन हो सकता है। मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ओपन होता है, यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है और मार्केट इसका हाई लगाने मतलब पिछले हफ्ते का जो हाई है वो नहीं लगा पाता है और नीचे की तरफ ही जाता है, तो हो सकता है कि हम यहाँ से एक डाउन साइड का रैली देख सके। लेकिन जब तक मैंने कहा मंथली चार्ट में 46,200 के नीचे हम नहीं आते, मैं मार्केट को नेगेटिव नहीं मानती हूँ। वीकली चार्ट में भी हम कहीं ना कहीं अभी भी पॉजिटिव है और ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। अगर ये डेली चार्ट है, अगर आप डेली चार्ट को ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो मार्केट ने यहाँ पर एक जो कैंडल बनाया है वो एक इनसाइड कैंडल है जो मैं बहुत ही स्ट्रांग मानती हूँ। अगर वो एक अपसाइड में आता है तो हो सकता है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट एक पॉज ले रहा है जो अच्छी बात है। पॉज लेने का मतलब ये होता है एक अप ट्रेंड में अगर मार्केट पॉज ले रहा है और जब मार्केट आपको बुलिश नजर भी आ रहा है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब भी हम इस पॉज का ब्रेकआउट देंगे हम एक नया ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाएंगे दोस्तों। तो देखना होगा कि आने वाले इस वीक में हम निफ्टी बैंक किस तरह से ट्रेड करता है। तो एक रेंज तो हमको समझ में आ रहा है जो कि है मार्केट ये वाला हाई को तोड़ के ऊपर जाएगा, तभी जो है ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट वो ऊपर की तरफ देगा और नीचे की तरफ ये वाला रेंज निकल के आ रहा है। तो इस बीच में मार्केट एक कहीं ना कहीं ये दोनों टॉप और बॉटम के बीच में
हवर कर सकता है। पिछले हफ्ते और उसके पिछले हफ्ते में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट का जो ये वाला जो गैप है वो मार्केट को फिल करना है, और मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से ठीक ठाक तरीके से मार्केट ने वो गैप को फिल कर भी दिया है। सो अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि क्या मार्केट ये ऑल टाइम हाई को तोड़ पाता है कि नहीं। ये ऑल टाइम हाई को तोड़ने के लिए मार्केट को ये जो पिछले दिन का फ्राइडे का हाई है उसके ऊपर निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो इनसाइड कैंडल का रेंज है उसको ब्रेकआउट देना होगा। सो फिलहाल मार्केट जो है एक रेंज में फंसा हुआ लग रहा, फंसने जा रहा है ऐसे लग रहा है। तो अगर कल हम मंडे को गैप डाउन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बॉटम में आपका ये वाला टारगेट होना चाहिए और टॉप में ये टारगेट होना चाहिए, जिसके लिए आप प्ले कर सकते हैं। अब वो कौन से लेवल्स है जिसपे आप प्ले करेंगे वो हम देख लेते हैं, लेकिन जब तक हम ये वाला जो लो है इसके नीचे नहीं ट्रेड करते, मैं मार्केट को बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं मानती हूँ। और अगर अभी आप देखेंगे तो मार्केट एक अप ट्रेंड में ही है। सो हो सकता है कि नीचे आए, थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे और उसके बाद वो एक अपसाइड का रैली कंटिन्यू कर दे। और जब तक ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट हम नीचे की तरफ नहीं देते हैं, मैं मार्केट को नेगेटिव नहीं मानती हूँ। तो अगर हम आने वाले टाइम में नीचे आ भी गए तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम 47,200 या यही जोन पे आके रुके और यहीं से हम बाउंस लेके ऊपर चले जाए, क्योंकि हम एक हायर हाई लगा रहे हैं दोस्तों। सो ये बात आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो लेवल्स के साथ अभी 15 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं मार्केट को कि कल हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो जोन है ना 47,832 का, कुछ लेवल्स मैंने मार्क किए हैं, ये आप अपने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आप अपने ट्रेडिंग व्यू में रख लीजिए। चार्ट कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा, ठीक है। तो अभी हम समझ लेते हैं कि 47,832 ये एक लेवल है ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अभी एक रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर ये वाले लेवल के, ये जो जोन है ना, ये पर्पल जोन जो मैंने बनाया है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। और दूसरा ये जोन है, ये दो जो जोन है ना, ये मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 47,832 के ऊपर जब तक हम नहीं जाते, मैं मार्केट को पॉजिटिव नहीं मान रही हूँ। ये एक शॉर्ट टर्म व्यू है कल के लिए, परसों के लिए, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि कल हम गैप डाउन हो जाते हैं, तो गैप डाउन भी हो गए ना, तो कहीं ना कहीं ये जो रेंज है ना, ये दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर मी राइट नाउ। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कल हम गैप डाउन हो जाते हैं और इस रेंज के नीचे खुलते हैं, 47,832 के नीचे खुलते हैं ना, तो ये जो रेंज का लाइन है ना, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है दोस्तों। सो इसको मार्क कर लीजिए आप। ऊपर में आप 48,200 एंड 47,832 का लेवल है, इसको आप एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन मान सकते हैं दोस्तों। सो मार्केट जब तक इसके नीचे है, मेरा व्यू नेगेटिव रहेगा। और मैंने कहा कि मार्केट एक रेंज में है तो उसका जो बॉटम है वो यहाँ पे है और कहीं ना कहीं टॉप यहाँ पर है। तो इसी रेंज को हम प्ले करेंगे। तो हो सकता है अगर गैप डाउन हो गए तो मार्केट नीचे आ सकता है, इसका सपोर्ट ले सकता है इसी रेंज का, और इसके बाद ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर में आपका टारगेट क्या होना चाहिए? मान लेते हैं कि कल हम गैप डाउन हो जाते हैं और इसी रेंज यहाँ पर आके सपोर्ट लेते हैं, तो मुझे देखना होगा कि 5 मिनट्स में क्या हम सपोर्ट ले रहे हैं, यहाँ पे किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। क्या ऐसे बन रहा है ना, तो मैं ऊपर में टारगेट मेरे बहुत छोटे होंगे, 47,832 और ऊपर में 48,200। जब तक हम 48,200 के ऊपर नहीं जाते, अभी मैं मार्केट को पॉजिटिव नहीं मान रही हूँ आने वाले दिन के लिए। 48,200 एंड 48,631 ये जो जोन है ना, ये मार्केट का बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है दोस्तों। सो जैसे कि मैंने कहा कि गैप डाउन हो गए तो मार्केट का नीचे आने का वेट करूंगी। यहाँ कहीं सपोर्ट बना रहा है मार्केट, तो मैं देखूंगी कि फिर मैं ऊपर के लिए प्ले करूंगी और यहाँ पे मेरा पोजीशन साइजिंग कम होंगे। ये वाले लेवल में मेरा पोजीशन साइजिंग कम होगा दोस्तों। मैं अपना प्रॉफिट बुक करते जाऊंगी, मैं ज्यादा होल्ड नहीं करूंगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि हम एक रेंज बाउंड मार्केट एंटर कर रहे हैं और देखना होगा कि इस रेंज का ब्रेकआउट हम किस तरफ दे रहे हैं, जो कि ये है। सो मान लेते हैं कि कल हम ये आने वाले 1 या 2 दिन में अगर इस रेंज का ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे देते हैं, तो हो सकता है कि हम जो है नीचे में ये टारगेट्स देख लें दोस्तों। सो जब तक हम मार्केट में ये वाला 46,200 के ऊपर रहते हैं या 46,500, ये एक जोन है जहां पे मार्केट रहता है, तो मैं मार्केट को नेगेटिव नहीं मानती। सो
इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो देखिए जहां पे ये ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, देखिए इसको समझिए, अगर ये वाला लेवल टूट जाता है तो मार्केट में हम कमजोरी जरूर देखेंगे। सो पहला टारगेट होगा 47209 का, और दूसरा टारगेट होगा आपका ये वाला, जिसको मैं मार्क कर देती हूँ, 47,031 का, और उसके बाद 46,911, और उसके बाद 46,600। और ये वाला जो लेवल्स है ना दोस्तों, जो मैंने मार्क किया है उसको आप भी मार्क कर लीजिए। ये मार्केट का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट रहने वाला है 46,500, 46,621 का, क्योंकि यही हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। सो आने वाले टाइम में अगर मार्केट नीचे गिरता भी है तो इसी रेंज से हो सकता है कि हम ऊपर की तरफ निकल जाए दोस्तों। सो अगर हम गैप डाउन हो गए तो मैं ये वाले रेंज, जब तक ये वाला रेंज नहीं टूटता है मेरा मार्केट में जो है, रादर जब तक ये लेवल नहीं टूटता है मेरा मार्केट में जो आउटलुक है वो रेंज बाउंड का रहेगा। और ये लेवल टूटते से ही मार्केट में हम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देखेंगे, जो कि 47,200 और 47,031 के लिए भी कल और परसों के दिन आप प्ले कर सकते हैं। हो सकता है कि ये वाला रेंज ब्रेक होते ही हम जो है ज्यादा कमजोरी देखेंगे मार्केट को आने वाले कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद मार्केट एक ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाएगा, या फिर वो इसी रेंज के अंदर हवर करेगा और फिर वो इसी रेंज के अंदर वो रहेगा, और उसके बाद वो एक ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाएगा, जिसका पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। अगर कल हम गैप अप हो गए तो जब तक हम ये वाला जो लेवल है इसको तोड़ के ऊपर नहीं निकलते, अगर ये वाला आज कल का जो हाई है उसके ऊपर हम निकल गए तो मैं 48,600 के लिए आराम से प्ले करूंगी। ये वाला जो रैली है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, तो यहाँ पे आप अपना पोजीशन साइजिंग इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है 48,600 पे आपका जो प्रॉफिट है वो पार्शियली बुक कर देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। और जिस दिन भी हम 48,600 के ऊपर निकल गए हम नए वाले ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाएंगे, वो जो कि बहुत बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है, जो मैं आगे आने वाले टाइम में आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं भी देखूंगी कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, फिर मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो कि समवेयर अराउंड 50,000 51,000 तक भी निकल के आ रहा है दोस्तों। जी हाँ, हम काफी बुलिश मार्केट में फिलहाल है दोस्तों। तो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी, और निफ्टी की तरफ आ जाते हैं और मंथली चार्ट में देखते हैं। अगर निफ्टी को अगर मंथली चार्ट में देखो तो निफ्टी में ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, निफ्टी फिलहाल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है मंथली चार्ट में। तो एक तरफा रैली है, वीकली चार्ट पे भी एक तरफा रैली है, लेकिन अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है पॉज लगा रहा है, इसे लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट देखिए यहाँ पे भी जब ऊपर गया तो थोड़ा सा मतलब एक्सट्रीम गैप अप के साथ जा रहा था, जहां पे इंट्राडे प्लेयर्स के लिए वो बहुत ज्यादा हेल्दी मार्केट नहीं था। भले वो मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन वो इतना बड़ा गैप अप लगाने के बाद अगर मार्केट जो है इंट्राडे में निकल जाता है, चला जाता है, तो मोस्ट ऑफ द रैली जो है वो खत्म हो जाता है और इंट्राडे प्लेयर्स ज्यादा नहीं कमा पाते। सिमिलरली यहाँ पर भी, और अभी भी मार्केट कुछ ऐसा ही कुछ बना रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम थोड़ा सा निफ्टी में कमजोरी देखें। सो बहुत ज्यादा नहीं। अभी देखिए हम फिर भी एक अगर आप देखेंगे तो हम एक अपसाइड की रैली ही में ही है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपवर्ड रैली में है, तो इसको आप एक रिट्रेसमेंट मान सकते हैं। तो जब तक फ्राइडे का हाई नहीं निकलता मैं मार्केट को पॉजिटिव नहीं मानती। हो सकता है कि हमें गैप डाउन खुले और हम आने वाले टाइम में थोड़ा सा और नेगेटिविटी दिखा के यहीं से कहीं से ऊपर निकल जाए। तो लेवल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं, आप भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। सो जैसे कि मैंने कहा 22,532 ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहा है मार्केट का। जब तक ये वाला रेजिस्टेंस नहीं निकलता मैं मार्केट को पॉजिटिव नहीं मानती, और ऊपर में अगर ये वाला रेजिस्टेंस निकल गया तो नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 22,726 का। और आज का लो जो है वो फ्राइडे का जो लो है वो अगर आपने ब्रेक कर दिया तो मार्केट में और थोड़ा सा आप कमजोरी देखेंगे, जो आने वाले टाइम में मार्केट को 22,067 तक भी लेके आ सकता है, या 22,200 तक भी हम देख सकते हैं। इसको इन लेवल्स को आप डेली चार्ट में जो है वो मार्क कर सकते हैं, और फिर अभी मैं आपको 15 मिनट्स के चार्ट में लेके जाती हूँ। देखिए मार्केट अभी फिलहाल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग जो है एक रेंज के अंदर चला गया है, जैसे कि मैंने कहा था। तो अगर मंडे के लिए मान लेते हैं कि हम फ्लैट टू गैप डाउन हो जाते हैं, तो दिस 22,530 जो मैंने आपसे मार्क किया था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। मेरा सेल ऑन राइज का ही गेम प्लान होगा।
और जब भी मार्केट ये वाला लेवल तोड़ देगा 22,440 का, तो मतलब ये वाला जो लो है इसको मैं मार्क कर देती हूँ आपके लिए। जब भी ये वाला लेवल टूट जाएगा ना मार्केट में, आप बहुत ज्यादा कमजोरी देखेंगे मार्केट में, निफ्टी में स्पेशली। और निफ्टी का 22,430 का लेवल है दोस्तों, ये लेवल टूटते से ही मार्केट में बहुत ज्यादा कमजोरी नजर आएगा। और वो आने वाले टाइम में आपको जो है 22,400 और 22,375 और 22,338 इन लेवल्स के लिए भी तक भी मार्केट आ सकता है। तो फिलहाल जैसे कि मैंने कहा, हम एक अपवर्ड रैली में हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के चलते आप इन लेवल्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। और जब भी अपसाइड में अगर हम 22,530 निकालते हैं, तो आप मार्केट को 22,726 के लिए प्ले कर सकते हैं। तो ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।